गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा अर्डिनो पे। ठीक है, तो जो अर्डिनो है उसमें कौन कौन से सी के ऑपरेटर अपन यूज में ले रहे हैं वो सारा अपन आज इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अपना आज का टॉपिक है एम्बेडेड सी बेसिक ऑपरेटर्स फॉर अर्डिनो। ठीक है, तो देखो तुम लोग जो सी में ऑपरेटर्स हैं उनको अपन अर्डिनो में यूज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखो ऑपरेटर्स जो है एक सिंबल होता है, वो कंपाइलर को बताता है कि अपने को क्या फंक्शन करना है। जैसे लॉजिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, उनको परफॉर्म करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ऑपरेटर्स कहलाता है। तो देखो ये अर्डिनो जो है यूएनओ है, उसका जो है अपन ने इसका जो है बोर्ड शो किया गया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो कौन कौन से सी के ऑपरेटर्स हैं जो अर्डिनो में यूज आते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड वाला जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। थर्ड पे है अपने पास बुलियन ऑपरेटर्स। और फोर्थ पे है बिट वाइज ऑपरेटर्स। फिफ्थ पे अपन स्टडी करेंगे कंपाउंड ऑपरेटर्स। तो ये जो पांच ऑपरेटर्स हैं, ये पांच टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं, ये अपन आज वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन स्टडी कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको अपन इक्वल टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉडुलस होता है, मॉडुलो होता है। ठीक है, ये जो है ये सारे इनके सिंबल हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के और मॉडुलो के। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक एग्जांपल लेके जो है इन सारे ऑपरेटर्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो अपन ने क्या किया, ए और बी दो ऑपरेंड्स ले लिए। जो ए ऑपरेंड्स है उसमें अपन ने क्या ले लिया, एक में ले लिया अपन ने 10 और बी ऑपरेंड्स जो है उसमें अपन ने क्या ले लिया 20। ठीक है, तो फर्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करता है, देखो स्टोर द वैल्यू टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन इन द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, इसमें दोनों ऑपरेटर जो हैं, ठीक है, ऑपरेटर ए इक्वल्स टू सॉरी दोनों ऑपरेंड्स जो हैं, ऑपरेंड्स ए और ऑपरेंड्स बी, तो इसमें क्या होगा, स्टोर द वैल्यू टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन इन द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। इसमें क्या होता है, देखो ये अपन ने इक्वल का जो है सिंबल इक्वल ऑपरेटर यूज में लिया है। इसमें जो बी ऑपरेंड्स है इसकी वैल्यू जो है ऑपरेंड्स ए में स्टोर हो जाएगी। ये कौन सा कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो अगर b की वैल्यू अपन ने 20 ली है तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू किस में स्टोर हो गया, a में स्टोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं एडिशन ऑपरेटर। ये एडिशन ऑपरेटर का सिंबल है। इसमें क्या करता है, एडिशन में एड्स टू ऑपरेंड्स, जो दोनों जो ऑपरेंड्स लिए हैं उन दोनों का ऐड जो है वो अपने पास आउटपुट में आएगा, दोनों का सम जो है वो आउटपुट में आएगा। अपन ने डाल दिया ऑपरेंड ए एडिशन ऑपरेंड बी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए में अपने पास क्या है 10, बी में क्या है 20, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 30। 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या होता है, जो अपना सेकंड ऑपरेंड्स जो है वो फर्स्ट ऑपरेंड्स में से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये कहलाता है अपना सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी a माइनस बी। तो देखो ऑपरेट सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में अपने पास क्या अपन ने लिया था, फर्स्ट में अपन ने लिया था 10, सेकंड में क्या था 20, तो 10 माइनस 20 तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 10। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का सिंबल है। इसमें क्या होगा, दोनों ऑपरेंड्स जो हैं दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो a मल्टीप्लाई बाय b, क्या रिजल्ट क्या आएगा, a कितना है 10, b कितना है 20, अपना रिजल्ट आ जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर। ये डिवीजन ऑपरेटर का सिंबल है। इसमें क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है,
इसमें अपन ने क्या कर लिया, अपन ने ले लिया जो ऑपरेंड बी है उसको अपन ऑपरेंड ए से डिवाइड कर रहे हैं। ऑपरेंड बी में अपन ने क्या लिया था 20, ऑपरेंड ए में क्या था 10, तो 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा, यानी आउटपुट कितना आएगा अपना 2। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है अपना मोडुलो। ठीक है, ये मोडुलो का साइन है। मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। इसमें अपन ने लिख दिया कि जो ऑपरेंड बी है, कौन सा ऑपरेटर यूज में लिया, मॉडुलो ऑपरेंड ए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जब अपन 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा 0। ठीक है, तो मॉडुलो ऑपरेटर में जो रिमाइंडर है वो अपना आउटपुट में आता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है, ये अपन ने जो है सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर स्टडी किए हैं। अब नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो देखो अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, अपन ने ऑपरेंड ए था उसमें अपन ने ले लिया 10, ऑपरेंड बी जो था उसमें अपन ने ले लिया 20। ठीक है, तो ऑपरेटर देखो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन में एक तो होता है इक्वल टू ऑपरेटर, ये इसका सिंबल है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब अपन वन बाय वन को स्टडी करेंगे। तो इक्वल टू ऑपरेटर, जब दो ऑपरेंड के बीच में अपन इक्वल टू ऑपरेटर जो है इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अपन ने लिख दिया a इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब ये चेक करेगा कि a में जो वैल्यू स्टोर है और b में जो वैल्यू स्टोर है, यानी लेफ्ट जो ये अपन ने ऑपरेटर यूज लिया है इसका जो लेफ्ट ऑपरेंड है और राइट ऑपरेंड है दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों में वैल्यू सेम है तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन क्या होगी, नॉट ट्रू हो जाएगी। तो देखो ए में अपने पास क्या है 10, बी में क्या है 20, तो ए 10 और 20 दोनों इक्वल नहीं है, तो वे अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज इक्वल और नॉट। ये इसमें क्या करेगा, जैसे अपन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज में लेंगे तो ये दोनों ऑपरेंड की वैल्यू चेक करेगा। अगर वो वैल्यू जो है इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन क्या होगी, नॉट ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखो ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, अपन ने ले लिया ए नॉट इक्वल टू बी। तो देखो ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी का वैल्यू सेम नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कौन सा है, लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर, जब अपन ने लिख दिया a लेस देन b, तो जो अपन ने ऑपरेटर लिया है इसके जो a वाला ऑपरेंड है और b वाला ऑपरेंड है इन दोनों की वैल्यू चेक करेगा। अगर ऑपरेंड के लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड्स है उसकी वैल्यू राइट साइड में जो ऑपरेंड्स है उससे लेस है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नॉट ट्रू। तो देखो a में 10 है, b में कितना है 20, 10 इज लेस देन 20, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर का सिंबल है। इसमें क्या करेगा, अगर अपने यूज लिया a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो ये जो अपने ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज में लिया है इसके लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसको कंपेयर करेगा राइट साइड के ऑपरेंड के साथ। अगर लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट साइड से ग्रेटर देन है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल होगी। तो देखो a में अपने पास 10 है, b में क्या लिया है 20, तो 10 इज लेस देन 20, ग्रेटर देन नहीं है तो कंडीशन क्या आएगी, नॉट ट्रू। तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू। देखो ये लेस देन हो गया, ये क्या हो गया, इक्वल टू। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये चेक करेगा। अपन ने देखो एग्जांपल लिया a इज लेस देन इक्वल टू b। अब ये चेक करेगा जो ऑपरेंड a है इसका वैल्यू b से लेस है या इक्वल टू है। अगर लेस या इक्वल टू है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नॉट ट्रू हो जाएगी। तो देखो सॉरी, ए में अपने पास 10 है, बी में 20 है, तो 10 अपना क्या हो गया, 20 से लेस है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर मैं ए में भी 10 लेता हूं और बी में भी 10 लेता हूं
तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो भी कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन, अगर अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर यूज में लेते हैं तो अपन ने लिख दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन, अब ऑपरेंड ए जो है, यानी जो ये ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है और राइट साइड में ऑपरेंड है, अगर लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो अपनी जो राइट साइड में ऑपरेंड है उसके ग्रेटर या इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नॉट ट्रू होगी। मैंने ले रखा है एग्जांपल में, ए क्या ले रखा है अपन ने, 10 ले रखा है और बी क्या है, 20। तो देखो 10 इज लेस देन 20, लेस देन है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने ले लिया ए में 10 ले लिया, बी में 10 ले लिया, तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। ठीक है, ये कौन सा आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो है अपन ने देखो स्टडी किया, सबसे पहले अपन ने स्टडी किया जो अलजेब्रिक जो थे अपने पास, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किए, उसके बाद अपन ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए, अब अपन स्टडी करेंगे बूलियन ऑपरेटर्स। तो देखो बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंड ऑपरेटर का, ये और ऑपरेटर का, ये किसका है, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर में क्या है, यदि दोनों ऑपरेंड्स जो हैं उन उनमें उनकी वैल्यू जो है दोनों की नॉन जीरो है, दोनों की क्या है, नॉन जीरो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो देखो एंड ऑपरेटर कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहलाता है। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। तो देखो अपन ने ए में ले रखा है 10, बी में ले रखा है 20, 10 एंड 20 बोथ आर नॉन जीरो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन ने लिया और ऑपरेटर। जब अपन और ऑपरेटर यूज लेते हैं तो अगर दोनों में से किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू भी नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू। मैंने ए में 10 ले रखा है, बी में 20 ले रखा है, दोनों में जो वैल्यू ली है वो दोनों नॉन जीरो है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। देखो ध्यान से देखना, एंड में क्या है, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू नॉन जीरो है तो क्या आएगी, कंडीशन ट्रू आएगी। जबकि और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू आएगी, अदरवाइज नॉट ट्रू आएगी। ठीक है, ये जो है ये अपन लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बुलियन ऑपरेटर में कौन से आते हैं, लॉजिकल, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये और लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है इसमें क्या होता है, अगर अपन ने जो है अपन ने ले लिया किसी भी ऑपरेंड्स जो है उससे पहले अपन ने नॉट ऑपरेटर यूज में लिया है, तो रिजल्ट जो आएगा उसका रिवर्स आएगा। क्या आएगा, रिवर्स आएगा। तो देखो called logical not operator used to reverse the logical state of its operand। इसकी जो logical state है उसका reverse करके result आएगा। If a condition is true then logical not operator will make false। अगर अपनी condition true है तो not अपन ने insert कर दिया तो result क्या आएगा, false आएगा। जैसे अपन ने लिया था पहले लिया था ए एंड बी। ए एंड बी में मैंने बताया था अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब अपन ने क्या किया, इससे पहले नॉट ऑपरेटर यूज में लिया, तो नॉट ऑपरेटर ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी तो अपना ट्रू था, लेकिन इससे पहले अपन ने नॉट ऑपरेटर यूज में लिया है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज अपन ने जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद बूलियन ऑपरेटर स्टडी किए हैं। अगर इनमें कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।